वालेकुम। अब हम अपने डीएससी के अगले टॉपिक स्टैक की तरफ चलते हैं। स्टैक हमारा बेसिकली एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक फॉलो करता है प्रिंसिपल को लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ अ स्टैक ऑफ शर्ट्स इन अ कपबोर्ड। यानी कि अगर हम जो है एक कपबोर्ड के अंदर शर्ट्स रखते हैं, जो सबसे पहले रखेंगे वो सबसे आखिर में निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ ऑपरेशन होते हैं, पुश के, पॉप के, पीक, एम्प्टी और इज फुल। पुश क्या होता है? पुश ये होता है ऐड एन आइटम ऑन टॉप। पॉप का फंक्शन क्या करता है? रिमूव द टॉप आइटम। पीक क्या करता है? व्यू द टॉप आइटम। इज एम्प्टी क्या करता है? चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। इज फुल क्या करता है? चेक इफ स्टैक इज फुल। अब यहाँ पे हमारा क्या बेसिकल स्टैक का प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रही थी, यानी कि हमने 10 सबसे पहले पुश किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया। तो जो 10 है, अब 30 हमने सबसे आखिर में किया है, लेकिन ये निकलेगा सबसे पहले। ठीक है। 30 निकला, फिर 20 निकला, यहाँ पे पहले यहाँ पे 30 निकला, फिर 20 निकला, फिर 10 निकला। ये इस तरीके से स्टैक का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं। अब मैं कोड के थ्रू जो है ना, यहाँ पे पुश और पॉप को जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पे दो ऑपरेशंस लिए हैं, पुश के और पॉप के। मैं पुश और पॉप के थ्रू इस टाइप का टॉपिक आपको समझाऊंगी। चलते हैं इसकी कोड की तरफ। सिंटैक्स कोड का यहाँ पे मैक्स 5 से मुराद है कि हमने जो स्टैक का साइज़ है वो 5 रखा है। क्लास स्टैक, क्लास हमने स्टैक के नाम से एक क्लास बनाई है। ये डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स में मैंने एरे दी है। अब मैंने एरे दिया तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से लेके 4 तक। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टैक का एक फंक्शन बनाया है, ये चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक इस इनिशियली फुल है या एम्प्टी है या नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमने ये स्टैक बनाया है, अब ये स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैंने टॉप इक्वल टू -1 दे दिया। पुश के फंक्शन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो है एक वैल्यू पास करवाई है और हम पुश करवाना चाह रहे हैं। पुश करवाने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो टॉप है वो ग्रेटर और इक्वल तो नहीं है। यानी कि अगर हमारा कोई इंडेक्स है, यानी कि हमारे पास यहाँ सारे एलिमेंट्स फुल हैं, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा है, 30 पड़ा है, 40 है और ये 50 है। कौन से इंडेक्स पे है? 4 इंडेक्स पे है। अब 4 मैक्स -1 का मतलब है कि 5 - 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4 तो है ना, ग्रेटर नहीं है तो इक्वल है। यहाँ पे ये कंडीशन जो है चलेगी और यहाँ पे स्टैक इज़ फुल आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। जब ये कंडीशन चलेगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि हमारा जो स्टैक वो बिल्कुल एम्प्टी है। सपोज हमारी जो है ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि हमारा इंडेक्स टॉप है -1। ठीक है। और -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं है, देन ये क्या होगा? ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट चलेगा तो यहाँ क्या होगा? टॉप प्लस प्लस, यहाँ पे टॉप में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि टॉप यहाँ जो -1 था, यहाँ जो मैंने टॉप -1 शो करवाया था, इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा -1 + 1। जब हम यहाँ पे 10 पुश करेंगे ना, तो 0 इंडेक्स पे ना यहाँ पे 10 पुश हो जाएगा। यहाँ जब 10 पुश हुआ तो 10 आ जाएगा। ठीक है। एरे टॉप इक्वल टू x, और यहाँ पे ये होगा कि जो एरे टॉप है, एरे है ना, अब यहाँ पे जैसे 0 इंडेक्स पे था, ठीक है, टॉप जो है 0 इंडेक्स पे था और यहाँ 10 पुश हुआ, तो यहाँ x की जगह 10 आ जाएगा। ये इस चीज़ को कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे स्टैक जो है वो सक्सेसफुली जो है ना स्टोर हो गया, सक्सेसफुली पुश हो गया। इसी तरीके से ये फंक्शन बार बार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक स्टैक फुल नहीं हो जाता। यानी कि स्टैक यहाँ फुल हो गया, एक बार यहाँ स्टैक फुल हो गया तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, देन ये वाली कंडीशन चलेगी और ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सी आउट स्टैक ओवरफ्लो। अब हम पॉप का फंक्शन देखेंगे। इस पॉप के फंक्शन के अंदर हम ये देखेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर तो टॉप लेस देन 0 के है, यहाँ पे देखो टॉप इक्वल टू -1 है, स्टैक एम्प्टी है, यहाँ पे क्या मैसेज शो करवा देगा? स्टैक
ओवरफ्लो अंडरफ्लो सॉरी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास यहाँ टॉप में ज़ीरो से लेस देन नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, देन क्या होगा, देन ये होगा सी आउट करेगा वो। तो यहाँ पे जो है ना, अब हमारा एल्स पार्ट चलेगा। अब एल्स पार्ट में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे देखो, अब वहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम टॉप से जो है ना टॉप एलिमेंट को रिमूव करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अब प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जो सबसे एंड पे डाला था, यानी कि 10 जो है, ये 10 है, ये सबसे एंड पे था। अब ये टॉप एलिमेंट है, ठीक है, ये टॉप एलिमेंट सबसे पहले पॉप होगा। यहाँ पे हमारे ये फंक्शन जो है ना फॉलो हो रहा है, सॉरी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यहाँ से अब क्या होगा, हमारा जो है ये टॉप का एलिमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, 10 पॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स जो है निकल जाएंगे, और ये जो है ना, जब यहाँ से 10 20 30 ये सारे पॉप हो जाएंगे। पॉप होने के बाद हमारा टॉप इक्वल टू -1 हो जाएगा वापस से। तो ये वाला फंक्शन जब दोबारा चलेगा ना, तो यहाँ पे मैसेज दोबारा प्रिंट हो जाएगा स्टैक अंडरफ्लो। अभी जो मैंने आप लोगों को पुश और पॉप के बारे में सब कुछ बताया, मैं अब आप लोगों को एक एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगी कि किस तरीके से पुश और पॉप होते हैं।